मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। परम पूज्य स्वामी श्री प्रेमपुरी जी महाराज की जय। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा गुंसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भगवान की असीम अनुकंपा से हम सब नित्य प्रति प्रेमपुरी आश्रम से सत्संग स्वाध्याय का लाभ ले रहे हैं। इस सत्संग स्वाध्याय में हम सब मांडुक्य उपनिषद के मांडुक्य कारिका के द्वितीय प्रकरण वैतथ्य प्रकरण पर हम सब विचार कर रहे हैं। कल हम सब ने 30 नंबर के श्लोक में विचार किया था। श्लोक हुआ भाष्य। कहते हैं कि यह जो आत्मा है, यह आत्मा से कुछ भी अलग नहीं है। एतैर एसो अपृथक भाव है। यह सब जो भी कुछ हमें दिखाई देता है, जो भी कुछ हमें अनुभव होता है, यह सब कुछ भी आत्मा से अलग नहीं है। आत्मा से कुछ भी अलग नहीं है। अर्थात आत्मा में ही सब कुछ है। पर पृथक एवं इति लक्ष्यता, पर आत्मा जो है इससे अलग ही अनुभव होता है। इस रूप में आत्मा का अनुभव नहीं होगा। इस रूप में हमको आत्मा का अनुभव नहीं होगा। जिस रूप में हम देख रहे हैं, इस रूप में आत्मा का अनुभव नहीं होगा। इस रूप से अंदर जाना पड़ेगा। इस तरह से हम कंगन को देख रहे हैं, कंगन में स्वर्ण का कंगन है, तो कंगन को यदि देख रहे हैं तो वहां पर कंगन के रूप को त्याग कर उसका वास्तविक अस्तित्व सोना को जब हम देखेंगे तब आत्मा को देखेंगे। अर्थात दो तरह का है, कार्य और कारण। हम जो संसार में देखते हैं या अनुभव करते हैं, यह कार्य रूप से अनुभव करते हैं। कार्य के रूप को देख करके उसे हम मानते, पर कार्य जो है वह कारण से अलग नहीं है। कार्य क्या है? कंगन। अब कारण क्या है? सोना। तो कार्य के रूप को जब हम त्याग दें तो कारण का रूप स्वाभाविक रूप से ग्रहण हो जाएगा। तो कार्य कारण से अलग नहीं है। कार्य जो है कारण से अलग नहीं, अतः कुंडल सोने से अलग नहीं, पर कार्य से कारण अलग है। कार्य से कारण अलग है। कुंडल नहीं भी रहेगा तो फिर भी सोना रहेगा। कुंडल टूट गया तो फिर भी सोना है कि नहीं? सोना नष्ट नहीं होता। उसी तरह से संसार का चाहे जो भी दृश्य है वह आत्मा से अलग नहीं, पर वह रूप समाप्त होने पर भी वह आत्मा समाप्त नहीं होता। आत्मा पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। इसलिए यह कारण के रूप में वह आत्मा है, आधार के रूप में वह आत्मा है। वह आत्मा बिल्कुल इससे अलग अनुभव होता है, कारण के रूप में अनुभव होता है।
एवं यो वेद, जो इस तरह से जानता है, तत्वेन कल्पयेत, तत्व रूप से जो कल्पना करते हैं, यो सब अभिशंकित, शंका से रहित होकर के तो वास्तव में जानता है। इसको हम भाष्य के माध्यम से विचार करेंगे। कहते हैं एतः प्राण आदि भीर आत्मनु अपृथक भाव है, अपृथक भूतर ऐसा आत्मा, यह जो आत्मा है कैसा है, एतः, एतः कहा तो प्राण आदि, प्राण मन बुद्धि इंद्रिया, यह संसार का जगत रूप जो भी कुछ है, जड़ चेतन सब, कहते हैं आत्मा न अपृथक, आत्मा से अलग नहीं है। पर भूत जितने भी प्राणी है, प्राणीभूत, यहाँ पर मनुष्य, पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े, चाहे जो भी कुछ है, वह आत्मा से अलग नहीं है। आत्मा को त्याग कर वह कोई कहीं अलग नहीं रह सकता। कहा गया वह ईश्वर, वह ब्रह्म जो है, वह जो आत्मा है, वह सब जगह ठसाठस भरा पड़ा है। उसके बिना तिल भर जगह भी कहीं खाली नहीं है। कहाँ ईश्वर नहीं है, कहाँ ब्रह्म नहीं है, कहाँ वह आत्मा नहीं है, सब जगह है। आत्मा सब जगह है, जहां भी है वह आत्मा ही है, पर आत्मा के रूप से उसको हम नहीं जान पाते, यह कारण है। आत्मा रज्जुरिव सर्पादि विकल्पना रूपे पृथक एव इति लक्षितो अभिलक्षितः निश्चितो मूढ़र इत्यर्थः। कहते रज्जुरिव, जिस तरह से रज्जु में सर्पादि विकल्पना रूप है, जिस तरह से रस्सी में सर्प आदि की कल्पना कर लिया और अलग हमने मान लिया। जब हमको सर्प की कल्पना होती है, रस्सी में जो सांप को हम देख रहे हैं जिस समय में, या जो भी व्यक्ति वह सांप देख रहा है उस रस्सी में, तो जो सांप को देखते समय में रस्सी का अनुभव नहीं होता। यह नहीं कि मैं सांप भी देख रहा हूं और रस्सी भी देख रहा हूं, एक अधिष्ठान में एक ही दिखता है। तो सर्प को देख रहा है, तो सर्प को देख रहा है पर रस्सी को नहीं देख पाता। जो रस्सी को नहीं देख पाता, सांप को देख रहा है तो भयभीत हो रहा है, डर रहा है। पर वह सर्प जो है, यहां कहते हैं रस्सी से अलग नहीं है। तो जब रस्सी से अलग नहीं तो उसका भय समाप्त हो जाना चाहिए। कहते भय इसलिए समाप्त नहीं होता क्योंकि वह जो वास्तव में सर्प को देखा है, वह सर्प के रूप में देखा है, रस्सी के रूप में नहीं देखा, अनुभव नहीं किया, इसलिए डर रहा है। क्योंकि सर्प से अलग है रस्सी, रज्जु जो है वह सर्प से अलग है, सर्प वह रस्सी नहीं है। तो सर्प का ज्ञान जब समाप्त हो जाएगा, ज्ञान के माध्यम से, प्रकाश के माध्यम से, गुरु के माध्यम से सर्प का ज्ञान जब समाप्त हो जाएगा, तब रस्सी का ज्ञान होगा, तब आधार का ज्ञान किया। तो सर्प के ज्ञान से रस्सी का ज्ञान अलग है, सर्प के ज्ञान से रस्सी का ज्ञान अलग है। सर्प का ज्ञान जब तक करते रहते हैं तब तक हम भ्रमित होते हैं, दुखी होते हैं, और जब सर्प के ज्ञान को मिटा देते हैं प्रकाश के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, और रस्सी का ज्ञान जैसे होता है तो हम भय से मुक्त हो जाते हैं। तो सर्प के ज्ञान से रस्सी का ज्ञान अलग हो गया। अब समझ आते हैं कि यहाँ रस्सी है, सर्प नहीं है, सर्प का ज्ञान समाप्त हो गया। तो रस्सी का ज्ञान सर्प ज्ञान से अलग है और सर्प से भी अलग है, सर्प उसमें है ही नहीं, रस्सी है रस्सी। जिस तरह से सर्प से अलग है रस्सी, उसी तरह से यह जगत का ज्ञान हमको सर्प के तरह हो रहा है। हम सर्प का ज्ञान का, जब तक यह सर्प का ज्ञान अर्थात जगत का ज्ञान समाप्त नहीं होगा, मन का ज्ञान समाप्त नहीं होगा, तो हम आत्मा का ज्ञान नहीं कर पाएंगे। बुद्धि का ज्ञान जहां समाप्त नहीं होगा तब तक हम आत्मा का ज्ञान समाप्त नहीं कर पाएंगे। प्राण का ज्ञान अर्थात संसार में जिस रूप को हम मान रहे हैं, मनुष्य का ज्ञान समाप्त नहीं होगा तब तक हम आत्मा का ज्ञान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मनुष्य ज्ञान से वह आत्मज्ञान अलग है। पशु पक्षी इत्यादि जिस रूप में हमको ज्ञान हो रहा है इस जगत का, शरीर और संसार का, कहते शरीर संसार के ज्ञान से वह अलग ज्ञान है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान यह बिल्कुल उससे अलग है, आत्मा इससे अलग है।
आत्मा निरूप है, रूप रहित है, और ये जगत कार्य जो है वो रूप वाला है। इंद्रिय गम्य है कार्य, संसार के जो भी दिखता है, पर आत्मा इंद्रिय गम्य नहीं है, इंद्रियों से अनुभव होने वाला नहीं है, वह उससे अलग है। वही कहा यहाँ पर, लक्षित अविलक्षितो निश्चित मूढ़ इत्यर्थ। मूढ़ जो है, इस तरह से उसको, जिस तरह से रस्सी में सर्प को देखता है मूढ़ लोग, वैसे अज्ञानी लोग इस आत्मा में तरह तरह के रूप को देखता है। पर विवेकी नाम तो रज्ज्वाम इव कल्पिता सर्पादयो न आत्म व्यतिरेकेन प्राणादय संति इति अभिप्रायः। विवेकी नाम तो, विवेकी मतलब जो ज्ञानी है, आत्मज्ञान का जिन्होंने अनुभव कर लिया, तो रज्ज्वाम इव कल्पिता, अर्थात यह समझ आता है कि रस्सी में ही सांप कल्पित है, इसलिए वह भ्रमित हो रहा है। जिसको रस्सी का ज्ञान है, तो जिसे रस्सी का ज्ञान है, जैसे कि मान लो एक जगह दो व्यक्ति है, दो व्यक्ति, एक व्यक्ति को वह सर्प दिख रहा है, शिष्य को सर्प दिख रहा है, और गुरु को रस्सी दिख रहा है। तो शिष्य को जब सर्प दिख रहा है, सांप दिख रहा है, तो भयभीत हो रहा है, डर रहा है, उसको सर्प का ज्ञान है। पर वही जिसको सर्प देख रहा है शिष्य को, उसी को गुरु भी देख रहे हैं, पर उसे सर्प का ज्ञान नहीं, बल्कि उसे रस्सी का ज्ञान हो रहा है। रज्ज्वामी व कल्पिता, वह समझ आता है कि हमारे जो शिष्य हैं, इसको जो सर्प दिखाई दे रहा है, या वास्तव में सर्प की कल्पना इन्होंने रस्सी में ही कर लिया है। इन्होंने क्या कर लिया? रस्सी में ही सर्प की कल्पना कर ली, और रस्सी में सर्प की कल्पना कर लिया। सर्पादय न आत्म व्यतिरेके न, वास्तव में वह रस्सी से सर्प अलग नहीं है। यह गुरु ज्ञान कर रहा है कि रस्सी से सर्प अलग नहीं है। यह सर्प का जो ज्ञान इसे हुआ है, भयभीत हो रहा है, उसे तुरंत शिष्य को समझाता, पकड़ता, घबराओ मत, डरो मत, देखो अभी मैं तुम्हें दिखाता हूं, रुको, रोक लेता है उसे। पूर्व प्रसंग में मैंने बताया था प्रारंभ में कि शिष्य को इस तरह से जब दीपक के माध्यम से, प्रकाश के माध्यम से रस्सी को पकड़ करके दिखाता है, और जब वह शिष्य देखता है कि हाँ यह रस्सी है, उसी तरह से जब गुरु शिष्य को इस तरह से कहता है कि प्राण आदि जितनी भी है, यह सब देखो किसमें कल्पित है। जिसको तुम प्राण मान रहा था, जिसको तुम मन मान रहा था, जिसको तुम बुद्धि मान रहा था, जिसको तुम मनुष्य अथवा शरीर मान रहा था, जिसको तुम अपने से अलग मान रहा था, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े ये हमसे अलग है, ये जगत हमसे अलग है, तरह तरह का बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल छोटा मान करके और सबको अपने से अलग मान रहा था, इस संसार को बिल्कुल अपने से अलग मान रहा था। देखो ये किसमें कल्पित है? यह वास्तव में शिष्य को कहते हैं गुरुदेव यह तुम्हारा आत्मा है, यह मेरा आत्मा है, तुम हम सब एक ही है। इदम सर्वम यद अयम आत्मा इति श्रुते। यह सब जो हम देख रहे थे, अनुभव कर रहे थे, देखो इसे अच्छी तरह से, यह वास्तव में कौन है? तो लगेगा कि यह आत्मा है, आत्मा का अनुभव कर रहे हैं। इदम सर्वम यद अयम, जो भी कुछ है यह सब आत्मा, अयम आत्मा इति श्रुते। श्रुति वाक्यों से शिष्य को गुरुदेव जब समझा देते हैं तो शिष्य को ज्ञान हो जाता है, हाँ अहम आत्मा इति, मैं आत्मा ही हूँ। सर्वम आत्मा इति, सर्वम इदम सर्वम आत्मा, इदम सर्वम यद, जो मैं देख रहा था तो वास्तव में आत्मा ही है। अब हम जिसको पहले देख रहे थे और अभी देख रहे हैं, देखने की दृष्टि बदल गई। जैसे हम किसी व्यक्ति को पहले साधारण रूप से देखते हैं, किसी महात्मा को जो हम देखते हैं घूमते फिरते, तो अरे ये ऐसे महात्मा है, घर द्वार छोड़ गया, महात्मा बन गया, इसको क्या चिंता है, अपना खाता है पीता है मस्त रहता है, पड़ा रहता है, कुछ भी मतलब नहीं। पर हमें तो बहुत प्रपंच करना पड़ता है, यहाँ जाना पड़ता है, वहां जाना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, बहुत काम है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। पर जब कभी हम दुखी हो जाते हैं, संसार के कामों को करते करते भटक जाते हैं,
परेशान हो जाते हैं तो भगवत कृपा से कोई संत महापुरुष हमें जब मिलता है, उनके चरणों में अपने दुख को सुनाते हैं, हे महात्वन, हे गुरुदेव, मैं विचलित हो गया, मेरा मन चंचल हो गया, मैं परिवारजनों से दुखी हो गया हूं, मैं अपने आप से परेशान हो गया हूं, अब मैं जीना नहीं चाहता। इस तरह से जब हम दुखी हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, संसार में जब उब जाते हैं और संत की जब कृपा हो जाती है, उनका जब दर्शन हो जाता है, जब वह दर्शन देते हैं हमें, उस समय में फिर वो हमको ज्ञान देना प्रारंभ करता है। समझ आता है कि अब संसार में धोखा खाया है, संसार की तरफ से उब गया है। तो जब ज्ञान देना प्रारंभ करता है कि जिसको तुम चाह रहे हो, जिसे तुम दुखी हो, वास्तव में वह दुख का ही साधन था, वह सुख देने वाला नहीं था। संसार यह दुख ही देता है और इस संसार में कर्म फल को भोगने के लिए ही शरीर धारण किया जाता है, दुख भोगा जाता है। पर इस दुख से मुक्ति का सबसे बड़ा साधन है ज्ञान प्राप्त करो, गुरु के समीप रहो, तो गुरु के समीप हो जाता है, संत के समीप हो जाता है, उनकी सेवा करके, सत्संग सुनते सुनते, स्वाध्याय करते करते, और एक दिन धीरे धीरे वो विचार करता है कि जहां मैं रचा पचा था, जिस जीवन में, गृहस्थ जीवन में, जिसको मैं सब कुछ मानता था, वह वास्तव में तो कुछ भी नहीं है। वास्तव में जहां ज्ञान है, ज्ञान के सामने सांसारिक संबंध क्या है? कुछ नहीं, बिल्कुल तो तुच्छ है। सांसारिक संबंध से बढ़कर ज्ञान का संबंध होता है, गुरु का संबंध, जिन्होंने वास्तव में गुरु बनाया। जिस तरह से एक स्त्री के लिए पति का संबंध सबसे बड़ा हो जाता है, और जब वह पति के संबंध को प्राप्त कर लेती है तो माता पिता को छोड़ देती है, भाई को, बहन को, गांव समाज को, जन्मभूमि को त्याग करके पति के साथ चले जाती है, क्योंकि सबसे बड़ा संबंध मान लिया। और उसे अनुभव होता है कि पति हमारे लिए सब कुछ है, और पति के संबंधी, पति के माता पिता, पति के भाई बहन को अपना मानने लगते हैं, उनकी सेवा करने लगते हैं, उनको खिलाने पिलाने लगते हैं, उनके सुख दुख में सुखी दुखी होने लगते हैं। और साल 2 साल के बाद भी, 2-4 वर्ष के बाद भी यदि हम अपने मायके जाते हैं तो वहाँ कहते तुरंत हमें अपना घर जाना है, मेरा बच्चा, मेरा ससुर, मेरे पति वहाँ मेरे बिना नहीं रह सकते। देखिए, जिस तरह से एक स्त्री के लिए एक मान्यता कि पति हमारे सब कुछ है, पति का घर सब कुछ है, और यहाँ का संबंध तोड़ देती है क्योंकि उसको एक विशेष सुख मिलने लगता। उसी तरह से जब संसार में सांसारिक दुखों से हम जब पीड़ित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, और संत महात्मा गुरु के माध्यम से जब हम ज्ञान ग्रहण करने लगते हैं तो ज्ञान का संबंध सांसारिक संबंध से बड़ा हो जाता है। सांसारिक संबंध को हम बिल्कुल त्याग देते हैं, अतः पता चलता है कि संसार का संबंध, संसार का जो सुख है सांसारिक संबंध से मिलता है। हमने किसी को पुत्र मान लिया तो सुख मिलता है, शत्रु मान लिया तो दुख मिलता है, मित्र मान लिया तो सुख मिलता है। इस तरह से संबंध है, और वह जब तक है तभी तक सुख देता है। पर ज्ञान का संबंध जब मिलता है तो ज्ञान एक ऐसा है कि गुरु के चले जाने के बाद भी उस ज्ञान को याद करके उसमें आनंदित होता है, और लगता है कि गुरु ने हमें कुछ दे करके गया, अब हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा, कोई भी नहीं रहेगा, मैं अकेले भी रहूंगा तो गुरु के दिए हुए ज्ञान को यदि मैं बैठ करके एक जगह एकांत में चिंतन करता हूं तो कहते आनंद होता है। तो गुरु से जब ज्ञान ग्रहण करते हैं और जब ज्ञान को वास्तव में प्राप्त करते हैं तब लगता है कि सबसे बड़ा संबंध यह ज्ञान का होता है। और फिर हम उस गुरु को, उस महात्मा को, संत को हम समझने लगते, अरे जिसको मैं बिल्कुल साधारण समझता था गृहस्थ जीवन में रह करके शुरू में, प्रारंभ में, और सांसारिक सुख, धन का सुख ही सबसे बड़ा मानता था, वास्तव में सबसे बड़ा सुख तो यह ज्ञान का सुख है, जो अंत में इसी की ओर आना पड़ता है। यही सबसे बड़ा साधन है, सत्संग ही सबसे बड़ा सुख है। कहते हैं एक बार लंकिनी, लंका, देखिए लंका सोने की लंका थी, उसके अधिष्ठात्री देवी लंकिनी, रक्षा करने वाली, वो इसी में सुख मानते थे कि यह सब कुछ है, अपने पद पर स्थित थे। पर हनुमान जब मिल गया और हनुमान ने जब तमाचा मारा और राम राम कहा करके पुकारा, वह मूर्छित हो गए। जब होश आया पुनः राम राम कहा करके जब उन्हें उठाया, और राम का नाम
जब लंकिनी ने हनुमान से सुना तो समझ गया या मुझे गुरु मिल गया, संत मिल गए। जिस हनुमान को चोर कह रही थी लंकिनी, जिसको शत्रु समझ रही थी, जिस हनुमान को, उसी हनुमान को गुरु और संत समझने लगी और उनसे ज्ञान प्राप्त करके सुखी हो गए। और वो कहने लगी, तात स्वर्ग वर्ग सुख धरी तुला एक अंग, तुलन ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। आपने लव मात्र क्षण भर में हमको जो ये सत्संग का सुख दिया है, ये जीवन भर का क्या सुख, स्वर्ग में भी जाकर के कोई जीवन भर रहे और उसको जो सुख मिलेगा उससे कई गुना सुख हे हनुमान आपसे मिला। तो जिस हनुमान को नहीं जान रहे थे उसे बकवास करते चले जा रहे थे, शत्रु मान रहे थे। और जब उसे पहचान गया तो महान और उनके चरणों में गिर पड़े, उनको गुरु मान लिया, संत मान लिया और कह दिया कि आप आराम से जाइए, प्रवेशी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। अपने वह इष्ट राम को अपने हृदय में धारण कर इस नगर में प्रवेश कर जाइए। तो हनुमान का पहचान नहीं था, संत गुरु का पहचान नहीं होने पर उनको हम इसी तरह से देखते हैं अज्ञान अवस्था में। जब ज्ञान हो जाता है तो हम जानते हैं अरे ये तो महान है। वैसे संत महात्मा को जब हम देखते हैं तो सोचते हैं कि ये तो ऐसे ही है, पर जब उनका ज्ञान हमें ग्रहण होता है तो लगता है कि ये तो महान है। यदि ये ज्ञान हमको पहले मिल जाता तो हम भी सुखी हो जाते। तो ज्ञान से सबसे बड़ा सुख मिलता है। तो यह ज्ञान, वास्तविक ज्ञान क्या है, तो यह आत्मज्ञान। तो सांसारिक विषय सुख का विषय ज्ञान प्राप्त करके हम करते हैं और विषय ज्ञान से विषय सुख लेते हैं और उसमें जब हम रच पच जाते हैं, जब विचलित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, और जब हम उलट करके उधर से हम आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए आते हैं और गुरु की कृपा से, शास्त्र की कृपा से जब हम यह ज्ञान ग्रहण करते हैं तब तो लगता है इदम सर्वम यदयम आत्मा। यह सब कुछ जो हम देख रहे हैं सब क्या है, आत्मा ही। आत्मा के कारण सबको सुख मिल रहा है। तो आत्मज्ञान यह सबसे बड़ा ज्ञान है और सबसे बड़ा सुख है और सबका आधार है, सबका अधिष्ठान है। भगवान शंकराचार्य जी भाष्य में कहते हैं, एवं आत्म व्यतिरेकेन असत्वम रज्जु सर्पवत कल्पितानाम आत्मानं च केवलम निर्विकल्पम यो वेद। कहा एवं आत्म व्यतिरिक्तेन असत्वम, एवं इस प्रकार आत्म व्यतिरिक्त, आत्मा से अलग, आत्मा से अलग जो भी कुछ है वह क्या है, असत्व है, अर्थात उसकी सत्ता ही नहीं। आत्मा से अलग जिसको हम सत्ता दे रहे थे, जिसको हम सम्मान दे रहे थे, तो वास्तव में उसकी सत्ता ही नहीं है, वह तो कुछ भी नहीं है। संबंध को जोड़िए, शरीर को लीजिए, जिस शरीर को हम इतनी सत्ता देते हैं, रोज इसको नहवाते हैं, धुलाते हैं, संभालते हैं, साबुन लगाते हैं, क्रीम पाउडर से सजाते हैं, वस्त्र से, आभूषण से इसको सजा करके सुंदर बनाते हैं प्रतिदिन, और संभालते संभालते घंटे 2 घंटे बिगड़ता है, फिर पुनः उसको संभालते हैं, 2-4 घंटे, फिर रात्रि सो जाते हैं, फिर सुबह उठते हैं, फिर उसको संभालने में लगते हैं। दिन में कई बार इसको हम नहवाते, धुलाते और संभालते रहते हैं, खिला पिला करके पुष्ट करना चाहते हैं और भी सुंदर बनाना चाहते हैं। संभालते संभालते जवानी अवस्था बीत जाती, बुढ़ापे आ जाता है, पर संभलता नहीं, बल्कि जो सुंदरता थी, जो शक्ति थी, वह सब के सब समाप्त होने लगता है। शरीर कमजोर होने लगता है, शरीर की सुंदरता जाकर के चमड़ियां झुलसने लगती है, इंद्रियां काम करना बंद करने लगती है, कमजोर हो गई, पैर चलने को तैयार नहीं है, हाथ काम नहीं कर रहे हैं, और स्थिति यह आ जाती है अंतिम में कि जिसको हम मान रहे थे वह तो बुढ़ापे में ही बता दिया कि यह सब कुछ नहीं है। जिसको हम संभाल रहे थे, सुंदर बना, तो सुंदरता नहीं, सारी सुंदरता हमारे जीते जी बिगड़ गई। और जैसे यह प्राण त्याग किया, किसी को हम देखते हैं तो सुंदरता तो भाग गई, इसकी सत्ता ही नहीं रहती, सड़ना गलना शुरू हो जाता है, अंत में इसको जला करके खाक कर दिया जाता है, कुछ भी नहीं रहता, सब कुछ समाप्त हो गया। तो शरीर की सत्ता जो थी वह आत्मा के कारण से, आत्मा निकल गया, ऐसा लोग कहते हैं व्यवहारिक सत्ता में, भाई इसकी आत्मा निकल गई, अतः आत्मा ने इस शरीर का त्याग कर दिया। मुख्य में यह है, आत्मा ने इस शरीर का जब त्याग कर दिया तो यह शरीर अब किसी के लायक नहीं रहा,
न पत्नी उसे चाहते हैं, न पुत्र उसे चाहते हैं, न भाई उसे चाहते हैं, न कोई और उसे चाहते हैं। और कोई चाहना तो बात गई, या कुछ शरीर करने के लायक ही नहीं रहा, या शरीर घिस नहीं रहेगा, यदि हम कभी नहीं छुएंगे तो ऐसे महीने 2 महीने सड़ करके अपने आप इसके अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। 5 तत्व में अपने आप मिल जाएगा, मिट्टी में सड़ गल जाएंगे, समाप्त हो जाएगा, सत्ता समाप्त हो जाएगी। ये शरीर की सत्ता यह आत्मा के कारण से है, यह जानना है। संसार के संबंध की सत्ता, संसार में जितनी भी कार्य रूप है सबकी सत्ता वह आत्मा के कारण से। एवं आत्म व्यतिरिक्त न सत्वम, आत्मा से अतिरिक्त या जो भी कुछ है वास्तव में सत्व है। कैसे? रज्जु सर्पवत, जैसे रस्सी में सर्प है, रस्सी में जो सर्प है, सांप है, उस सर्प की सत्ता क्या है? कुछ नहीं, ज्ञान हुआ, खत्म हो गया, कहां गया पता भी नहीं चला। वैसे ही यह शरीर संसार आदि की जो सत्ता है सर्प के समान है, अर्थात आत्मज्ञान होते ही यह सत्ता है ही नहीं, वास्तव में है ही नहीं। हम इस बंधन में पड़े हैं, इसलिए हम इससे आगे नहीं निकल पाते। इस बंधन से हम मुक्त हो जाएंगे तो हमारे लिए कुछ नहीं रहेगा। आत्मज्ञान जब होता है तो शरीर और संसार उसके लिए कुछ नहीं। एक क्या कई हजारों शरीर बना लेते हैं महापुरुष, मनुष्य का तो मनुष्य का, पशु पक्षी का भी शरीर बना लेते हैं, उसमें यह सामर्थ्यता हो जाती। जड़ चेतन सबको एक कर लेता था, परमात्मा स्वरूप है, वह सब एक ही हो जाता। तो यह कहते हैं रज्जु सर्पवत, रज्जु सर्प के समान। जैसे रज्जु का ज्ञान होने पर सर्प समाप्त हो जाता है, वैसे संस्कार और संसार की सत्ता समाप्त हो जाता है आत्मज्ञान होने पर। कल्पिता नाम आत्मा, यह क्या है? आत्मा में ही शरीर संसार की कल्पना हो रही है। न केवलम निर्विकल्पकम, निर्विकल्पकम है, क्या कहते हैं? आत्मानम च केवलम निर्विकल्पकम यो वेद, निर्विकल्पकम यहाँ पर केवलम, यहाँ पर निर्विकल्पकम यो वेद तत्वेन, अर्थात तत्वेन आत्म तत्व को तत्व से वेद, निर्विकल्प, कल्पना रहित होकर के। जब तक कल्पना हो रही है, जब तक विचार हो रहा है, तब तक हम आत्मस्वरूप को अनुभव नहीं कर पाए, आत्मा का पहचान नहीं हुआ, आत्मा का अनुभव नहीं हुआ। जब कल्पना हम शून्य हो जाते हैं अंत में, तब आत्मा का ज्ञान हो जाता है, कल्पना रहित हो जाते हैं। युक्तितश्च, और युक्ति के द्वारा, श्रुतितः, श्रुतितः युक्तितश्च, श्रुति युक्ति से। कभी कभी हम अपनी युक्ति से लगाएंगे, मन की युक्ति से, बुद्धि के विचार से, कहते यह युक्ति काम नहीं करेगी, श्रुति युक्ति होनी चाहिए। श्रुति जो उपनिषद है, उपनिषद का वाक्य जो कह रहा है, उस अनुभव से जो हमने अनुभव कर लिया, तब वास्तव में हमने अनुभव कर लिया। सुविसंकितः, शंका से रहित हो जाते। वेदार्थ विभागतः कल्पयेत, कल्पयति इत्यर्थः। कहते हैं वास्तव में जो श्रुति युक्ति के द्वारा, श्रुति प्रमाण के द्वारा, गुरु के आप्त वाक्य के द्वारा जब हम उस आत्मा का विचार करते हैं, बार बार विचार करते हैं, क्योंकि एक बार का अभ्यास नहीं हो सकता। कोई एक दिन सोचेगा हम सत्संग सुन ले या स्वाध्याय कर ले और फिर हमको भी समझ में आ जाए। कोई अचानक इसको सुनना भी चाहता है, और कई ऐसे साधक है कि एक दिन सुनते हैं, 4 दिन नहीं सुनते, फिर 2 दिन सुनना चाहते हैं, फिर 1 दिन सुनना चाहते हैं, फिर 4 दिन नहीं सुनते। तो वास्तव में क्या होता है, फिर धीरे धीरे हमारा जो अभ्यास होता है छूट जाता है, और फिर हम उसको समझना चाहते हैं तो समझ नहीं पाते। यह स्थिति है, और फिर लगता है पता नहीं क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, हमको समझ में नहीं आता। यस, कारण क्या है? हम अभ्यास एक बार नहीं कहते हैं कि नित्य अभ्यास करते रहो। यह स्वाध्याय का नित्य अभ्यास, श्रुति वाक्यों का, स्वाध्याय का नित्य अभ्यास आप्त वाक्य से, गुरु वाक्य से यदि हम करते रहेंगे तो शंका रहित हो जाएगी, शंका समाप्त हो जाएगी। वेदार्थम विभागतः कल्पयेत, वास्तव में वेद के अर्थों की कल्पना हम करेंगे। कल्पयति इदम एवं अपरम वाक्यम अतः अन्यत अपरम इति ही। वास्तव में सबसे अलग, इदम, यह सबसे अलग है आत्मा, ऐसा अनुभव हो जाएगा और कुछ नहीं। न ही अनध्यात्म, न ही अनध्यात्म विद्वे
अनध्यात्मविद वेद वेदार्थ तत्वम ज्ञातुम शक्नोति तत्वतः। न कहते हैं अनध्यात्म, अध्यात्म से अलग, तो अध्यात्म से अलग होकर के तत्व को कोई ज्ञान नहीं कर सकता। कोई किसी भी कहने का मतलब यहां पर है नहीं अनध्यात्मविद वेदार्थ तत्वम ज्ञातुम शक्नोति। कोई अनध्यात्म, अध्यात्म को छोड़ करके, श्रुति वाक्यों को छोड़कर, उपनिषद वाक्यों को छोड़कर, गुरु के बिना और अपने मन से किसी ग्रंथ को पढ़ करके या अपने मन से किसी वस्तु या व्यक्ति के रूप को स्वीकार करके या स्वयं अपना चिंतन करके कोई अपने आत्म तत्व को प्राप्त करना चाहे तो यह संभव नहीं है, होगा ही नहीं। अनध्यात्मविद वेदार्थ तत्वम ज्ञातुम न शक्नोति। वेदार्थ के तत्व, आत्म तत्व को कोई ज्ञान नहीं कर सकता। तत्व से ज्ञान नहीं होगा। तत्व के ज्ञान के लिए हमें गुरु की आवश्यकता है, और वो भी गुरु कैसा होना चाहिए? श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए। गुरु कैसा होना चाहिए? श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ होना। श्रोत्रिय अर्थात श्रुति वाक्यों का अनुभव करने वाला, श्रुति वाक्यों को, उपनिषद के वाक्यों को बताने वाला होना चाहिए। जिसे श्रुति का ज्ञान नहीं है, उपनिषद का ज्ञान नहीं है, वह आत्मज्ञान नहीं करा सकता। श्रोत्रिय होना चाहिए, साथ साथ में ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए, अर्थात आत्मनिष्ठ होना चाहिए। ब्रह्मनिष्ठ, आत्मनिष्ठ। किसी किसी को श्रुति वाक्य तो है, बहुत से ऐसे गुरु श्रुति वाक्य जानते हैं, पर वो आत्मनिष्ठ नहीं है। संसार में विषयनिष्ठ हो जाते हैं, पद प्रतिष्ठा में लग जाते हैं। तो पद प्रतिष्ठा में लगने वाले वह पद प्रतिष्ठा को ही श्रेष्ठ मानने लगते हैं, तो श्रोत्रिय पदनिष्ठ हो जाते हैं। तो पदनिष्ठ यदि हो गए तो पद विभूषित हो गए, तो पद प्रतिष्ठा में पढ़ करके, मान सम्मान में पढ़ करके संसार में हम अपने आप को भगवान भी कहने लगते हैं। कह भी देते कि मैं ब्रह्म हूं, पर वास्तव में ब्रह्मनिष्ठ नहीं हुआ है तो ब्रह्म का अनुभव नहीं होता। इसलिए श्रोत्रिय के साथ में ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए, सांसारिक वस्तुनिष्ठ नहीं, व्यक्तिनिष्ठ नहीं होना चाहिए। ब्रह्मनिष्ठ गुरु हो, श्रोत्रिय हो और साथ में ब्रह्मनिष्ठ हो, ब्रह्म में निष्ठा होनी चाहिए, आत्मत्व निष्ठा। ऐसे ब्रह्मनिष्ठ गुरु से जब पुनः हम शिष्य बन करके श्रुति वाक्यों को जब ग्रहण करेंगे तभी हम तत्वता जान सकते हैं। नहीं अनध्यात्म विद वेदार्थ तत्वम ज्ञातुम शक्नोति तत्वतः। अनध्यात्म से और किसी साधन से यह वेदार्थ के तत्व को हम नहीं जान सकते, क्योंकि वेद को जानना बहुत कठिन है। कैसा है वेद? जैसे समुद्र, समुद्र के जल को कोई ग्रहण करना चाहे, अपनी प्यास बुझाना चाहे, समुद्र के किनारे, मुंबई पूरा समुद्र के किनारे बसा हुआ है। प्रेमपुरी आश्रम देखिए, समुद्र के किनारे, आश्रम से निकले बाहर समुद्र ही समुद्र दिखाई देगा। अब किसी को प्यास लगी है, समुद्र के किनारे पहुंच जाइए, अथाह जल दिख रहा है, और जाकर के हाथ में जल लीजिए और पीजिए। क्या वह समुद्र के जल से प्यास बुझा पाएंगे? प्यास बुझेगी? नहीं बुझेगी, पी ही नहीं पाएंगे। 100 ग्राम जल पीना मुश्किल हो जाएगा, गिलास भर तो बहुत दूर की बात, 100 ग्राम जल से हमारी प्यास नहीं बुझेगी। तो जिस तरह से समुद्र का जल अथाह होने पर भी वह जल हमारा प्यास नहीं बुझा पाया, उसी तरह से वेद का ज्ञान है। वेद को हम ऐसे तुरंत उठा करके पढ़ना चाहें, श्रुति वाक्य उपनिषद को हम उठाएं और पढ़ने लग गए, रटने लग गए, सभी श्लोकों को हमने रट लिया और रट करके दूसरे को भी सुनाने लग गए, तो भगवान शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में विचार किया है, वाग वैखरी शब्द झरी शब्द व्याख्यान कौशलम भुक्तये नत मुक्तये। वाग वैखरी शब्द झरी, वाणी की वह बहुत सुंदर व्याख्या, वाणी के माध्यम से शब्द के हम झरना लगा देते हैं, सुंदर शायरी, चुटकुले इत्यादि को सुना करके सामने वाले को हम मोहित कर लेते हैं, आकर्षित कर लेते हैं। वह मुझे आकर्षित भी कर लिया, हम भी उसे देख करके प्रसन्न भी हो गए, अच्छा भी लगा, बहुत सुनने में बहुत अच्छा लगा। कई लोग कहते हैं अरे कथा सुनने में बहुत अच्छा लगा,
बहुत अच्छा कथा सुनने में बहुत अच्छा लगा, पर सुना क्या? तो नहीं, बहुत अच्छा लग रहा था। तो अच्छा सिर्फ लग रहा था या नहीं, हम सुनने के लिए गए थे। सुना क्या मतलब, क्या समझ में आया? सुनने के बाद में हमें समझ में आना चाहिए, और हमने सुना कुछ समझ में ही नहीं आया। कथा में बहुत भीड़ लगी थी, पंडाल भरा पड़ा था, लोग नाच भी रहे थे, कूद भी रहे थे, आनंद भी मना रहे थे, आनंद आ गया। उसके बाद अभी क्या हो रहा है? अब आनंद नहीं आ रहा है, कथा खत्म हो गई। तो कथा हो रही थी, हम आनंदित हो रहे थे, भीड़ लगी थी, सब नाच भी रहे थे, प्रसन्न भी हो रहे थे, सुनाने वाले भी अच्छे लग रहे थे। वहां से जैसे उठे गए, कहानी खत्म, जो कहते हैं वहां का आनंद वहीं छोड़ करके चले गए। कथा में क्या सुना? 7 दिन में, 15 दिन में, या और अन्य दिन में क्या सुना? तो बस सुना, सुनने में अच्छा लग रहा था, बस इतना ही सुना। तो यह सुनना नहीं होता वास्तव में, यह इसे सुनना नहीं कहा गया। सुनने के बाद में हमने जो वाक्य सुना, क्या वह हमारे समझ में आया? और समझ में आया तो हमने विचार किया। यदि हमने विचार किया तो हमने सुना। यदि हमारा मन मनन नहीं करता, बुद्धि विचार नहीं करती, समझ में नहीं आया, तो वास्तव में हमने सुना ही नहीं। उसी को कहा वाग वैखरी शब्द झरी शब्द व्याख्यान कौशलम भुक्ते न तो मुक्ते। संसार में ऐसी वाणी, ऐसी व्याख्या, ऐसे विचार भोग के साधन बन जाते हैं। विषय भोग का आनंद सुख देने का साधन बन जाता है, वह मुक्ति का साधन नहीं बनता, वह मुक्ति से अलग हो जाता है। मुक्ति तो है गुरु ऐसा हो जब वह सुनाए, स्वाध्याय कराए, सत्संग प्रवचन सुनाए, तो हम गुरु के वाक्यों को जब सुने तो श्रद्धा पूर्वक सुने, निष्ठा पूर्वक सुने, और जो वह बोल रहे हैं एक एक शब्द को हम ग्रहण करने का प्रयास करें, मन को इतना स्थिर कर लें, बाहरी चिंतनों का बिल्कुल त्याग कर दें। जो बाहरी चिंतनों का हम जब त्याग कर देंगे, मन को निष्ठा पूर्वक गुरु में लगाएंगे, और उसके वाणी को सरल पूर्वक हम चिंतन करेंगे, एक करके शब्द सुनते चले जाएंगे और समझ में भी ज्यादा चला जाएगा। पहले के शिष्य ऐसा हुआ करते थे, पहले के व्यक्ति ऐसे हुआ करते थे, एक बार सुनते तो समझते चले जाते, यहां तक कि याद हो जाया करता था। एक बार कहते हैं भगवान शंकराचार्य जी के शिष्य एक था, उन्होंने एक ग्रंथ की रचना की, और ग्रंथ की रचना करके अपने मामा के यहाँ गए। मामा कर्मकांडी थे, और इन्होंने ज्ञान के बारे में, आत्मज्ञान के बारे में लिखा, तो कर्मकांड का वहां पर विरोध हो गया। तो जब मामा जी ने उसको पढ़ा और देखा, कहा ये हमारे कर्मकांड का विरोध करता है, तो उसको जला दिया। तो जैसे जला दिया तो वह बेचारा भांजा बहुत दुखी हुआ, गुरुदेव के पास आया, शंकराचार्य जी के पास, और कहा गुरुदेव मैंने बहुत मेहनत करके वह आत्मज्ञान के ऊपर हमने जो ग्रंथ की रचना की थी, लिखे थे, वह मेरे मामा जी कर्मकांडी थे, उन्होंने विरोध पूर्वक हमारे इस ग्रंथ को जला दिया, अब मैं क्या करूं? बरसों लग गया था मुझे लिखने में। कहा कि चिंता मत करो, तुमने मुझे उस ग्रंथ को एक बार सुनाया था, मुझे याद है, फिर से लिख लो। देखिए कैसा ज्ञान है, तुरंत पुनः उसको शंकराचार्य जी ने लिखवा दिया शिष्य को। तो ऐसे अर्थात श्रुति वाक्य है, हम जो सुनते हैं श्रुति अर्थात उपनिषद, श्रुति का अर्थ है सुनना। हम इसको सुन रहे हैं तो सुन करके ही याद हो जाना चाहिए, और सुन करके समझ में आना चाहिए, तभी वह श्रुति कहलाएगी। तो सुने और वह याद भी हो जाए, याद ना हो पाए कम से कम कुछ समझ में आए, फिर उसको देखे बार बार तो वह याद आएगा, तो समझ में आएगा, बार बार स्मरण में हो। तो गुरु के साधन से, यह श्रुति वाक्य उपनिषद वाक्यों के साधन से ही तत्व ज्ञान होता है। इसके अलावा यदि हम तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहेंगे किसी साधन से, वह तत्व विमुख हो जाएंगे। जैसे मैं उदाहरण दिया कि समुद्र का जल किसी का प्यास नहीं बुझाता, प्यास बुझाता है वह अथाह जल जो है। समुद्र के जल को हम फिल्टर के माध्यम से, किसी यंत्र के माध्यम से, जब हम आरओ के माध्यम से उस खारे पानी को मीठा कर लेते हैं, या भगवान स्वयं उसको फिल्टर करके वर्षा करके हमको जब पानी देता है तो मीठा हो जाता है, या तो स्वयं भगवान खींच करके इसको वाष्प बना दिया हो और बादल बना करके फिर वर्षा दिया हो तो मीठा हो जाएगा, या स्वयं अपने यंत्र के आरओ इत्यादि के माध्यम से हमने उसको मीठा बना लिया है, तब हम
उसको पीने के योग्य समझते हैं और प्यास बुझा लेते हैं उसी समुद्र के पानी को, उस खारे पानी को। उसी तरह से यह वेद वाक्यों को स्वयं हम यदि ग्रहण करना चाहेंगे तो यह समुद्र के खारे जल की तरह लगेगा, याद भी हो जाएगा तो भी संतुष्टि नहीं मिलेगी, सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि समझ भी नहीं आएगा। पर गुरु एक फिल्टर मशीन की तरह है, परमात्मा के तरह है। जैसे वाष्प परमात्मा बना करके, बादल बना करके बरसाता है मीठा जल, खारे जल को भी मीठा करता है, परमात्मा में यह शक्ति है। उसी तरह से गुरु में यह शक्ति है कि वेद वाक्यों को, श्रुति वाक्यों को ग्रहण करके उसको मीठा बना करके, रसमय बना करके हमको परोसता है, हम जैसे शिष्यों को देता है। फिर हम जब उसको लेते हैं तो हम तत्वतः जान लेते हैं। तो गुरु के माध्यम से या श्रुति वाक्यों को हम ग्रहण करें तभी हमें सफलता मिलेगी। तो यह बताया गया। तो न ही अनध्यात्म विद वेदार्थ तत्व ज्ञातुम शक्नोति, तत्वतः। और अनध्यात्म से, अध्यात्म को आत्म तत्व को, श्रुति वाक्यों को छोड़ करके, गुरु को छोड़ करके स्वयं मनमानी करेंगे और तत्वतः हम समझना चाहेंगे, यथार्थ रूप समझना चाहेंगे तो नहीं होगी। न ही अनध्यात्मवित् कश्चित् क्रियाफलम अश्नुते इति मानवम वचनम। एक मनु महाराज, मनुस्मृति में कहा गया, मनु महाराज ने कहा है अनध्यात्म अर्थात गुरु को त्याग कर और श्रुति वाक्य, उपनिषद वाक्यों को त्याग करके, वेद वाक्यों को त्याग कर, वैदिक परंपराओं से रहित होकर, श्रुति वाक्य त्याग कर, गुरु वाक्यों को त्याग करके कोई संसार में किसी भी प्रकार का यदि फल प्राप्त करना चाहे तो फल भी प्राप्त नहीं कर सकता। जब हम सांसारिक फल की प्राप्ति के लिए भी हमें गुरु की आवश्यकता होती है, सांसारिक सुख की आवश्यकता के लिए भी हमें गुरु की आवश्यकता होती है, सांसारिक ज्ञान की आवश्यकता के लिए भी हमें गुरु की आवश्यकता होती है। साधारण किसी को खेत में, किसान को हल चलाना है तो उसके लिए भी सीखना पड़ता है। किसी को रोड पर गाड़ी चलानी है, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, तो उसके लिए भी गुरु की आवश्यकता होती है। पहले कोई हमें सिखाता है, बताता है, फिर हम उसको सीखते हैं, उसके बाद फिर हम उसे चलाते हैं। तो संसार में सांसारिक यंत्र को भी चलाने के लिए, उपयोग करने के लिए एक गुरु की आवश्यकता होती है। तो क्या यह आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए क्या बिना गुरु का हो सकता है? कहते नहीं हो सकता। कौसामी तुलसीदास जी ने इसको वर्णन किया, गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जौ विरंचि शंकर सम होई। गुरु के बिना यह भव निधि, संसार रूपी सागर को कोई पार नहीं कर सकता। इसलिए गुरु की आवश्यकता है। और श्रुति वाक्य, गुरु कैसा होना चाहिए? श्रुति वाक्य को बताने वाला होना चाहिए। जो श्रुति वाक्य को बताता है, ऐसे गुरु के समीप रह करके, उनसे स्वाध्याय करके, उनसे ज्ञान प्राप्त करके जब हम स्वयं अभ्यास करेंगे तो उस अभ्यास के माध्यम से हम उस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। और फिर उसमें जब आत्मनिष्ठ हो जाएंगे, आत्मनिष्ठ होकर के जब हम अभ्यास करेंगे तो संसार की सभी कल्पना हमारी समाप्त हो जाएगी। तब यो एवं वेद, जो 30 नंबर के अंतिम लाइन में जो कहा, यो एवं वेद तत्वेन कल्पयेत, यो सब विसंकितः, जो इस तरह से कल्पयेत तत्वेन वेद, जो वेद तत्व के रूप से मतलब वेद मतलब जानता है, उसकी कल्पना करता है, तो शंका रहित हो जाता है, शंका से वह मुक्त हो जाता है। फिर उसको कोई कल्पना नहीं रहती है क्या है वह क्या है, यह सत्य है वह सत्य है, और मैं क्या हूं, क्योंकि अनुभव होने लगता है। आत्मज्ञान हो गया, फिर वह परिपूर्ण हो जाता है। आत्मज्ञान को हम प्राप्त करने के लिए बार बार हम अभ्यास करते रहें, जीवन में अभ्यास करेंगे तो सफलता, सार्थकता मिलेगी और हम परिपूर्ण हो जाएंगे। और इस तरह से हम कार्य करते रहें जीवन में। इतना है कह करके हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान